अपने बजट में रहते हुए ना अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाज़ लोग मुझसे पूछते हैं आप इतनी चीज़ें ले रही होती हैं तो पैसे आपके पास कैसे बचते हैं। तो आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ अपनी सारी बजट प्लानिंग शेयर करूँगी, कहाँ कहाँ किस तरह से मैं पैसे सेव करती हूँ वो आपको दिखाऊँगी, और साथ ही साथ आप लोगों के साथ जो विजुअल मैं शेयर कर रही हूँ, जो क्लिप्स शेयर कर रही हूँ, ये आप लोगों को नज़र आएंगे मेरी मंथली ग्रॉसरी के, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना था और मैंने सोचा आज की वीडियो भी इसी हवाले से बना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, बजट के तो इस वक्त ये हालात हैं कि आप 1 महीने ग्रॉसरी करने के लिए जाएँ, उसके अगर आप 15 दिन बाद दोबारा चले जाएँ ना, तो हर चीज़ के रेट्स डिफरेंट हो जाते हैं, रेट्स बढ़ जाते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही देखा, जिस दिन बजट आया पता लगा जी ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, और जब मार्केट जाके देखा तो पता लगा वाकई पिछले महीने से इस महीने में डिफरेंस है। सो प्राइसेस हर महीने बढ़ती हैं। जो सैलरीड पर्सन है हमारी तरह, उनकी सैलरीज तो बढ़ती हैं साल बाद, और साल में इतनी दफ़ा चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं कि चीज़ें लेना थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। लेकिन समझदारी से, अक्लमंदी से आपने अपनी ग्रोसरी करनी है। किस तरह से करनी है, किस तरह से घर चलाना है, वही बात आज की वीडियो में होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाएं, पहले आप प्राइसेस जो है ना वो कंपेयर करके जाएं, ठीक है, कि फ़लाँ जगह से चीज़ कितने की मिल रही है। जो छोटे स्टोर से अगर आप लेते हैं, करियाना स्टोर से लेते हैं, जनरल स्टोर से लेते हैं, और आप किसी बड़े ग्रोसरी स्टोर से लेते हैं, तो प्राइसेस में डिफरेंस होता है, ठीक है। बड़े ग्रोसरी स्टोर्स में क्या होता है, ऑफर्स चल रही होती हैं, ज़ाहिर है बल्क में चीज़ें आती हैं, सो ऑफर्स चल रही होती हैं। कोशिश करें कि हमेशा किसी ऐसे स्टोर से ही आप ग्रोसरी लें। नहीं ले सकते, मुश्किल लगता है, तो जो आपके एरिए की होती है ना होलसेल की मार्केट्स, वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बड़े रीज़नेबल रेट्स में। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूँ, ज़ाहिर है मुझे तो इसी का ही पता है, पिंडी में जो लोग रहते हैं ना, ननकारी बाज़ार से चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बस वहाँ पे ना थोड़ा सा आपने थोड़ा अक्लमंदी और समझदारी से वहाँ चीज़ें लेनी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ना हर चीज़ असल, नकल, दूसरी तीसरी हर तरह की कॉपी मिल जाती है। असली चीज़ आपने ठीक चीज़ लेनी है, अच्छी चीज़ लेनी है। सो वहाँ से आप ले सकते हैं, और वहाँ से आपको बल्क में चीज़ लेंगे तो ऑब्वियसली आपको चीज़ की प्राइस में जो है ना वो काफ़ी डिफरेंस मिल जाता है। अच्छा, फिर जनाब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। देखें, अपने पूरे महीने के ना एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए कि आपका पूरे महीने में ख़र्चा कितना है, ठीक है। उसके बाद आप खर्च शुरू करें। अगर आपके हाथ में पैसे आए, आपने रैंडम चीज़ें बस लेना शुरू कर दी और महीने की 15-20 तारीख को अब आपके पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं था कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ मेरे घर में मौजूद है। देखें, जब भी ग्रॉसरी करने के लिए जाएं, अपने घर में चीज़ें देख के जाएं, कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, अभी पड़ी हैं, कौन सी चीज़ पूरा महीना गुजार सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी क्वांटिटी में होती है, हमें पता चल जाता है कि अभी पूरा महीना चल जाएगा। लाइक पिछले महीने मैंने चीनी ज़्यादा ले ली थी, तो इस महीने अभी मेरे पास पिछले महीने की चीनी से 2 किलो तकरीबन चीनी रखी हुई थी। तो मुझे आइडिया था कि मैं इसमें से कितनी लूँगी और कितनी मेरे इस्तेमाल में आएगी पूरे महीने में। सो मैंने उतनी ही ली। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं 5 किलो लेती हूँ ना, तो मैं इस दफ़ा ही 5 किलो लेके आ जाऊँ, तो वो 2 किलो पिछली पड़ी हुई है, उसमें चूंटियाँ ही आएंगी और कुछ नहीं होगा। सो मैंने वहाँ पर क्या किया कि उसको थोड़ा कम करके मैंने ले लिया। तो चीज़ें देख के जाएं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें अभी इस मंथ में आपकी ख़त्म नहीं हुई, वो चीज़ें सिर्फ लेके आएँ। एक्स्ट्रा ग्रॉसरी ना करें। और इसके लिए ना मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बच्चों को जब भी आप लेके जाते हैं ना साथ, तो बच्चे एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत उठा लेते हैं। कोशिश करें जब भी जाएँ खुद ही जाएँ, बच्चों को ना लेके जाएँ, बड़े बच्चों को ख़ास तौर पर। अच्छा, फिर जब भी कोई चीज़ लेना आप ग्रॉसरी में जाएँ, अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें। वो चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए अच्छी है ना, वो चीज़ें लाजमी लें। हम ना ये सारे आइटम्स तो ले लेते हैं जी, फ्रोज़न आइटम ले लिए और ये इस तरह की चीज़ें, लेकिन उनसे ज़्यादा बेहतर ये है कि ड्राई फ्रूट्स लाजमी रखें अपनी डाइट में। ड्राई फ्रूट्स लें और खजूरें लाजमी इस्तेमाल करें। तो इस तरह की चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, आपके लिए हेल्दी हैं, वो चीज़ें लाजमी ऐड कीजिए। अच्छा, फिर एक चीज़ बताऊँ आपको, बचत करने का ना एक बड़ा अच्छा तरीका आपको बताती हूँ, जहाँ से आप पैसे सेव कर सकते हैं। घर में ना कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, पुरानी पड़ी होती हैं, टूटी हुई पड़ी होती हैं, जो हम निकाल नहीं रहे होते घर से, उनको निकाल दें घर से। जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही ना, ठीक चीज़ें सेल कर दें, उसकी जगह नई चीज़ ले लें। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। बॉस, आपको पता है एक ये प्लास्टिक चेयर्स वगैरह बनाने की एक कंपनी है क्या, तो वहाँ से चेयर्स ली थी कोई 3 साल पहले हमने। अच्छा, वो चेयर्स हमारी ना 4 चेयर्स थी, वो चेयर्स टूट गई बैठने से, पता नहीं कैसे टूट गई। खैर हम लोग गए, नई चेयर्स लेनी थी, इधर गए, ये फैक्ट्री आउटलेट था बॉस का इधर ही गुजरांवाला में। तो इन्होंने हमें बताया कि उनसे पूछा, चेयर्स का डिज़ाइन अभी भी वो वाला रखा था, तो उनसे पूछा कि जी ये हमने ली थी और ये टूट गई। तो उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं है, इसकी तो 10 साल की आई थिंक वारंटी होती है, तो आप वो चेयर्स वापस ले आएँ और वो वापस लाके आप उसमें 25% या 30% आपको नई चेयर पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, आप देखें यहाँ पे मैं लेने गई थी नई, लेकिन मैंने नहीं ली। मैंने हस्बैंड का कि ठीक है ऐसा करते हैं वो वाली चेयर्स, क्योंकि उसमें से एक तो बहुत ही बुरी हालत में टूट गई थी, उसको फेंक दिया था, और 3 जो है ना उनमें क्रैक्स आए हुए हैं,
तो लेकिन वो भी पड़ी थी, तो मैंने कहा वो वापस ले आते हैं और इनको चेंज करा लेते हैं। सो अक्लमंदी से ना, चीज़ जो ख़राब हो गई है घर में, टूटी हुई है, इस्तेमाल नहीं हो रही, कोशिश करें उसे घर से निकाल दें, उसकी जगह साफ़ सुथरी नई चीज़ ले आएँ जो काबिल इस्तेमाल हो। एटलीस्ट जो चीज़ें काबिल इस्तेमाल नहीं होती ना और हमने रखी होती हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, बल्कि उल्टा वो एक तो घर में आपके, मैं कहती हूँ ना, जो एक नहुसत और नेस्ती भी उससे होती है, सेकेंडली वो आपकी जगह घेरी होती है, तो उसको निकाल दीजिए। चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि 24 आवर्स का रूल फॉलो करें। 24 आवर्स रूल क्या है? आपने कोई चीज़ लेनी है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। हम क्या करते हैं, ऑनलाइन हर वक्त सर्च करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, बड़े सूट पसंद आ जाते हैं, मुझे भी बड़ी चीज़ें पसंद आती हैं। अच्छा, पहले ना मैं क्या करती थी, मैं ऑर्डर कर लेती थी और बाद में सोचती थी अल्लाह मैंने ऑर्डर कर लिया, अभी ये लेना पड़ेगा। तो बाद में सोचने से बेहतर है जब कोई चीज़ अच्छी लगे ना, अपने आप को ना 24 घंटे का टाइम दें। 24 घंटे में ना ये सोचें कि क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या महज मुझे खूबसूरत वीडियो देख के चीज़ लेने का शौक़ हो गया। क्योंकि बाज़ दफ़ा ना वीडियोस देख के बस चीज़ लेने का शौक़ हो जाता है और जब वो एक्चुअल हमारे सामने आती है ना, तो उसका फिर हमें ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सो चीज़ देखने के बाद 24 घंटे बैठ के सोचें कि ये मेरी ज़रूरत थी या महज ये अट्रैक्शन थी, इसकी वजह से मैं ले लूँ और इससे मेरे पैसे तो ज़ाया नहीं होंगे। ऐसा ना हो कि मैं चीज़ आज ले लूँ, 2 दिन बाद मेरे दिल से उतर जाए, मुझे लगे कि अब तो मुझे इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो वो चीज़ लें जिसका आपको फ़ायदा हो, जिसको आपको जिसकी ज़रूरत हो, बिला ज़रूरत चीज़ मत लें। तो फिर जनाब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ तक वीडियो वॉच कर लिया, वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने बल्क में चीज़ें लेनी है, जो इसेंशियल्स है ना आपके, बल्क में लीजिए। ज़्यादातर क्वांटिटी में लेंगे तो आपको प्राइसेस कम पड़ेंगी। लाइक मैं बताऊँ, मैंने चावल जो है ना वो पूरे साल के लिए मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसमें होता क्या है कि जब नया चावल आता है ना और आप वो ले लें तो वो थोड़ा सा आपको रेट मुनासिब मिल जाता है, लेकिन वो ज़ाहिर है चावल पड़ा पूरे साल में आपका अच्छा पुराना हो जाता है, अच्छा चावल हो जाता है। सो वो बल्क में आपने लिया, आपको प्राइस वहाँ पे कम पड़ी। अब और वही जैसे मैंने अभी कहा ना कि रेट्स तो इस वक्त हर 10 दिन बाद इंक्रीज़ हुए होते हैं। सो वो रेट भी आपको कम पड़ा और मैं आपको चीज़ बताऊँ, उसमें बरकत भी होती है। थोड़ी थोड़ी चीज़ आप मंगवा रहे हैं ना, किलो मंगा लिया, 2 किलो मंगा लिया, ज़रा सा करके मंगा लिया। साबुन मंगा रहे हैं तो इकट्ठे आप बल्क में ले आएँ, 6 ले आएँ, तो उसके बजाय आप एक ख़त्म हो रहा है, उसके बाद 5 घंटे परेशान हुए, जी साबुन ख़त्म हो गया, बर्तन धोने वाला, और मार्केट से वो एक छोटा सा आ रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इकट्ठी चीज़ लेके आएँ, ज़्यादा चीज़ लेके आएँ, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। फिर आते हैं जनाब मील प्लानिंग की तरफ और घर में कुकिंग करनी। देखिए, मैं आज आपको पता है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि मैं गई हुई थी इम्तियाज़ पे और मेरा अच्छा खासा टाइम वहाँ पे लग गया। अच्छा, अब करने को मैं क्या कर सकती थी, मैं आते हुए मार्केट से कुछ उठा के ले आती, बच्चों को, ज़ाहिर है बच्चे घर में थे तो बच्चों को इस टाइम पे कुछ खाना था। लेकिन अगर आप वही मील प्लानिंग घर में अपनी कर लेते हैं ना, तो आपको एक तो चीज़ देखें, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको साफ़ सुथरी मिलेगी, सेकेंडली पैसों की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो मुझे पता था घर में कबाब पड़े हुए, मुझे पता था घर में आलू पड़े हैं, केचप थी, मतलब ये साइज़ें थी, और बस मैंने जस्ट क्या किया, वहाँ से बर्गर वाले जो बन्स होते हैं वो लिए और चीज़ ख़त्म हुई थी, स्लाइसेस चीज़ वाले जो, तो वो मैंने ले लिए। तो ये 2 चीज़ें मैंने ली हैं। आप यकीन करें, मैंने घर आई, मैंने फ़्राइज़ बनाए और मैंने ये बर्गर बनाए बच्चों के लिए। बच्चे बहुत खुश हो गए, बच्चों ने खुश होकर खा भी लिए और मुझे इकोनॉमिकल भी पड़ गए। और इसी के बजाय अगर मैं मार्केट से लेके आती तो मुझे प्राइस कहीं ज़्यादा पड़ती। गर्मी का मौसम है, कुछ पता नहीं होता, चीज़ आप लेके आ रहे हैं, रास्ते में आपको देर से वेर हो गई, चीज़ ख़राब हो गई, उसका भी कुछ पता नहीं होता। सो कोशिश करें घर पे चीज़ बनाएं। मैं मना नहीं कर रही, बाहर जाते हैं, सब लोग जाते हैं, मेरी भी वीडियोस में अक्सर आप देखते हैं, मैं बाहर जाती हूँ, बाहर का खाना भी खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जब आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू, लाइक वीक में आप 2-3 दफ़ा बाहर का खाना खा रहे हैं, वो आपके बजट पे भी बोझ है और आपकी पॉकेट पे बोझ तो है, साथ साथ आपके मैदे पे, आपके पेट पे भी बोझ है। सो उस पर भी बोझ ना डालें। अब अपने आप को साफ़ सुथरा और घर का खाना खाने की आदत डालें, बहुत अच्छी चीज़ है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, कैशबैक और रिवॉर्ड्स जो है ना वो अक्सर ऐप से मिल रहे होते हैं, वो ज़रूर अवेल करें। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे यही इम्तियाज़ की देती हूँ। अगर आप इम्तियाज़ रेगुलर जाती हैं ना ग्रॉसरी के लिए, तो एक कार्ड होता है इनका, ठीक है, उस कार्ड में ना आपके पॉइंट्स ऐड होते हैं, तो वो पॉइंट्स अपने लाजमी ऐड कराया करें। ज़ाहिर है अगर आप ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, आपने अच्छी खासी चीज़ें ले ली, तो आपकी अमाउंट के अकॉर्डिंग पॉइंट्स ऐड होते हैं। तो 3-4 महीने के पॉइंट्स ऐड करने के बाद ना उन्हें आप रिडीम कराएंगे तो वो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है वहाँ पे। सो ये डिस्काउंट ऑफर्स लाजमी लें। तो मेरा इम्तियाज़ का कार्ड ना हमेशा मेरे
पर्स में, मेरे हैंड बैग में जो चीज़ मैं लेके जा रही होती हूँ ना उसमें पड़ा होता है, मैं लाजमी वो पॉइंट्स जो है ना वो अपने ऐड कराती हूँ, और 3-4 माह बाद उनको जब मैं रिडीम कराती हूँ तो वो अच्छी खासी मेरे अच्छा, बहुत ज़्यादा तो ना सही, अगर देखिए 1000 रुपये भी आपने सेव कर लिया ना तो 1000 रुपये की आप कोई चीज़ ले सकती हैं अपने लिए, घर के लिए कोई छोटी मोटी चीज़ आ जाती है। और कुछ नहीं तो डॉलर शॉप से जाके आप 3 चीज़ें भी ले आना किचन के लिए, तो आपके किचन में एक आपको ना नयापन का एहसास होने लग जाता है। आप किचन की कोई नई चीज़ लाते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर है आपका ज़्यादा टाइम वहीं पे गुजरना है, सो आपको ना वो बड़ी फ्रेश सी फीलिंग आती है वहाँ पे। तो ये वाला काम ज़रूर किया करें। अच्छा, फिर जनाब पैसे बचाने के लिए ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपके घर में सोलर नहीं लगा हुआ ना तो बिजली की बचत लाजमी करें। बिजली उतनी ही इस्तेमाल करें जितनी आपको ज़रूरत है। अनयूजुअल आपने अगर इस बिजली इस्तेमाल की ना, मतलब आपकी अनयूज्ड लाइट्स हैं वो फजूल चल रही हैं, कोई इस्तेमाल में नहीं है, कोई बैठा नहीं है वहाँ पे, फजूल पंखे चल रहे हैं, तो ये वाला काम ना करें, क्योंकि आपने बिजली बचाएं। बचपन में होते थे ना, एक ऐड आता था बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए, तो वो बिजली नहीं सिर्फ बचानी, बिजली के साथ साथ आपने अपने पैसे ही बचाने, क्योंकि इस वक्त बिजली बहुत महंगी है। साथ ही साथ बिल्कुल गैस के बारे में भी इसी तरह से, सिलेंडर यूज़ करिए तो बहुत एहतियात से सबसे पहली चीज़ तो यूज़ करें। सेकेंडली, जब आप किचन में नहीं हैं, कोई चीज़ नहीं बना रही, तो साथ ही आप चूल्हा बंद कर दें, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, उसको भी एक्स्ट्रा यूज़ ना करें। ये वाला काम लाजमी करना है। चलते हैं जनाब लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट ये है, हफ्ते में ना कोई एक दिन आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, वो आपका नो स्पेंड डे है। उस दिन आपने कोई खर्चा नहीं करना बाहर से, उस दिन आपने कुछ नहीं मंगाना। आप घर में जो दाल सब्ज़ी जो कुछ पड़ा है ना, बस आपने वही बनाना है। उस दिन बाहर से कुछ नहीं मंगाना। और होता है ना कि डेली बेसिस पे बाहर से चीज़ आ रही है, अब नाश्ते के लिए कुछ आ रहा है या लंच के लिए आ रहा है, डिनर के लिए आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, कोई सब्ज़ी है, कुछ भी है, दही है, लेकिन एक दिन आपने क्या करना है कि आज के दिन ना मैंने कोई स्पेंडिंग ही नहीं करनी। आपको पता होता है कि आपने एक दिन में कितनी स्पेंडिंग करनी होती है। लाइक मुझे पता है कि मेरे एक दिन में सब्ज़ी में, दही के लिए और नाश्ते के लिए, दिस एंड दैट कितने पैसे खर्च होते हैं। वो पैसे आपने उस दिन निकाल के साइड पे कर लेने कि आज मेरा नो स्पेंड है, आज जो कुछ घर में अवेलेबल है ना, आज उसी में सब कुछ बनेगा। आज जनाब मैंने किसी ना किसी तरह उसी में मैनेज करना है। अब यहाँ पर ना आपका सुघड़पन आ जाता है। बास ख़वातीन के घर में सब कुछ पड़ा होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता हम इसमें से क्या बनाएं, क्या करें, वो ये परेशानी बैठ रहती हैं क्या करें। और कुछ ख़वातीन माशाल्लाह ऐसी होती हैं इनके घर में अगर सिर्फ आलू प्याज ही पड़े होंगे ना, तो वो अपने बच्चों को कुछ अच्छा सा बना के दे देंगी कि उनके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और उनकी बचत भी हो जाएगी। बचत की जो ट्रिक्स है ना, टिप्स हैं, मैं आपको बताऊँ, वो हर बंदे की अपनी अपनी होती हैं। हर बंदे को अपने बजट के मुताबिक पैसे बचाने का पता होता है कि मैंने किस तरह से कहाँ से पैसे बचाने होते हैं। मैं आपको जितने मर्ज़ी आइडियाज़ दे दूं, लेकिन हर घर के अपने आइडियाज़ होते हैं। हर घर को खुद पता होता है, हर गृहस्थी वाली औरत को ना खुद पता होता है कि मैंने कहाँ से किस तरह बचत करनी है, किस तरह से अपने घर को मेंटेन करना है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। मैनेजमेंट जो होती है ना, देखिए मैनेजमेंट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। होम मैनेजमेंट हो गया, होम इकोनॉमिक्स हो गया। होम इकोनॉमिक्स आपको पता है पूरा सब्जेक्ट है जिसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, उसके आगे जा सकते हैं। पूरे कॉलेजेस इस पे बने हुए हैं जो सिर्फ आपको होम इकोनॉमिक्स, होम मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो एक चीज़ इसका मतलब है कि अच्छी बड़ा शोबा है, एक वास्ट फील्ड है, तो इसलिए इस पर ज़रूर गौर कीजिए और ज़रूर चीज़ों को सोच समझ के चलें। आप अपने घर की मलका हैं, आप अपने घर को सजा सकती हैं, संवार सकती हैं, बना सकती हैं, बस थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ आपने चलना होता है। तो जनाब आजकल की वीडियोस में ना मेरी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर मिलेगा, और उसके लिए माजरत, और आने वाले कुछ दिनों में भी इस तरह का शोर मिलेगा, उसके लिए एडवांस में माजरत, क्योंकि माशाल्लाह सबके बच्चे आजकल घरों में हैं। तो मैं जिस टाइम पर वॉइस ओवर कर रही होती है ना, वो ऐसा टाइम होता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो, हालांकि आप जितना मर्जी बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो कर ही रहे होते हैं। थोड़ा बहुत शोर आ रहा होता है, उसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलें जनाब वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों के साथ बात करते करते देखें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बर्गर मुझे बनाने थे, तो ये देखें आपने कितने मैंने आसान से और फटाफट से बनने वाले बर्गर्स भी बना दिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।